नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी खुशियों का राज बाहर नहीं, हमारे खुद के ब्रेन के केमिकल्स में छुपा है, हमारे खुद के दिमाग में छुपा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। ये जो खास तौर पे 4 ऐसे रसायन हैं जो हमें खुशी का एहसास या खुशी का अनुभव कराते हैं। ये हमारे मूड को ऊर्जा और हमारे लाइफ को सेटिस्फैक्शन यानी आत्मसंतोष की भावना देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन रसायनों को कैसे नेचुरली एक्टिवेट किया जा सकता है बिना किसी दवा के। हम इन जो केमिकल्स है इनका लेवल हमारे ब्रेन में कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इन 4 रसायनों में से एक रसायन डोपामिन। जी हाँ दोस्तों, इसे हम प्रेरणा या इनाम का रसायन भी कहते हैं। डोपामिन को रिवार्ड केमिकल यानी इनाम का रसायन कहा जाता है। जब भी हम अपना कोई टारगेट पूरा करते हैं, कोई हमारा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, पर्टिकुलरली हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल तेजी से बढ़ता है, जिससे हमें एक खुशी और एक संतुष्टि महसूस होती है। तो ये हमारा एक रिवार्ड का केमिकल है दोस्तों, डोपामिन। अब इसको हम नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमें इसको बढ़ाने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे। हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे और उन्हें पूरा करना होगा। आज हमारे दिन का टारगेट ये है कि हमें इतने लोगों से मिलना है, ये उनको बात बतानी है, या ये हमारा आज का टारगेट है, इतना काम हमें कर लेना है। छोटा छोटा लक्ष्य बनाओ और शाम को जब हम देखें कि हमारा काम आज पूरा हुआ, ये फीलिंग आपको अपने आप रिवार्ड देगी, आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ाएगी। टू डू लिस्ट का इस्तेमाल हम इसके लिए कर सकते हैं। हम सुबह बैठ करके या पहली रात को ही बनाएं कि कल दिन का हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, क्या काम करना है। जैसे जैसे वो काम होते जाएं, उन पे टिक लगाते जाएं। जब वो पूरी लिस्ट पे जब टिक हो जाएंगे तो ये आपको एक आंतरिक खुशी का अनुभव देंगे, हमारे दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ाएंगे। एक और चीज जिससे डोपामिन का लेवल बढ़ता है वो है कुछ नया सीखें। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन माइंड जो है हमेशा लर्निंग फेज में रहता है, चाहे कैसी भी उम्र हो। तो चाहे हम नई किताब पढ़ें, चाहे हम कोई नया स्किल सीखें, ये जो नया करने का जो जुनून है और उसको कर लेने के बाद जो खुशी मिलती है, ये हमारे लेवल में डोपामिन का, दिमाग में डोपामिन का लेवल बहुत बढ़ाता है। और यही डोपामिन हमें आगे के लिए भी मोटिवेटेड रखता है। हम हर दिन कुछ हासिल करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, इसका मोटिवेशन, इसके लिए बूस्टअप ये हमें डोपामिन ही करता है। तो इतना जरूरी है डोपामिन हमारी खुशी के लिए। दूसरे नंबर पे हम अगर न्यूरोकेमिकल की बात करें तो वो है सेरोटोनिन। जी हाँ दोस्तों, सेरोटोनिन एक मूड को स्टेबिलाईज करने वाला रसायन, यानी खुशी के समय आप खुशी महसूस करें, गम के समय आप दुख महसूस करें, तो इसको स्टेबिलाईज करने वाला रसायन है सेरोटोनिन। ये संतुलन का काम करता है। अब इसकी कमी से क्या होता है कि व्यक्ति खुशी नहीं महसूस कर पाता, वो हमेशा दुखी महसूस करता है, अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनके दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा कम पाई जाती है। तो अब हम कैसे नेचुरली सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं? दोस्तों, अगर हम नेचुरली सेरोटोनिन को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ एक काम हमें करने होंगे। जैसे हर दिन सुबह हल्की हल्की धूप लेनी है। सुबह के 10 से 15 मिनट हमें धूप के अंदर बैठना है, चाहे जॉगिंग करनी है। धूप सुबह की जरूर लें, ये हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल बढ़ाएगा। डेली एक्सरसाइज करें, जो भी एक्सरसाइज आपसे हो रही है, वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिमिंग, जो भी करना चाहें वो कीजिए। ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाएगा। पुरानी अच्छी यादों को ताज़ा कीजिए। आपके पास कोई पुराना एल्बम है, कोई पुराने फोटो हैं, उनको निकाल के पलटिए, उन पलों को याद कीजिए। ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल बूस्ट करेंगे। सेरोटोनिन हमें ग्राउंडेड और शांत रखता है। इसकी कमी को गंभीरता से लेना चाहिए और हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे कि सेरोटोनिन का लेवल अपने आप हमारी बॉडी के अंदर अच्छा रहे।
वरना इसकी कमी से हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ यानी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। थर्ड जो हम बात करना चाहते हैं वो है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। प्यार और भरोसे का, फेथ का, ट्रस्ट का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, बॉन्डिंग बनाता है लव से। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी से गले मिलते हैं या किसी से मीठी अच्छी बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब हम नेचुरली कैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ाएं ताकि हम एक दूसरे से भावनात्मक तौर पे अच्छे से जुड़ पाए। दोस्तों, अपनों के साथ समय बिताइए। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके अच्छे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। भावनात्मक बंधन अपने मजबूत कीजिए और से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आपके ब्रेन में रिलीज होगा। किसी की दिल से मदद कीजिए। जब भी आप किसी गरीब को देखें जो ठंड में ठिठुर रहा है, जिसके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, या कोई भूखा है जिसके बदन पे कपड़े नहीं है या खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो कोई चीज दीजिए, दिल से उसकी मदद कीजिए। ये आपके ब्रेन में बॉन्डिंग बढ़ाएगा, इमोशंस बढ़ाएगा। आप पेट एनिमल्स के साथ खेल सकते हैं, डॉग है, कैट है, ये भी आपके इमोशंस, इनसे साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो भी आपकी बॉन्डिंग बढ़ाता है, आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। तो प्यार बांटिए, भरोसा बनाइए और देखिए कैसे ऑक्सीटोसिन आपके अंदर एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी भर देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसकी हम बात करें वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर का नेचुरल ओपियोइड है, यानी प्राकृतिक अफीम है। हमारे खुद के शरीर के अंदर ये कैपेसिटी है कि हम अफीम अपनी बॉडी के अंदर लगा सकते हैं। और अफीम बहुत अच्छा पेन किलर होता है, हम सभी जानते हैं। स्ट्रेस बस्टर होता है, हम सभी जानते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी बॉडी खुद ही इंटरनली एंडोर्फिन बनाए, जिससे हमारा दर्द कम हो सके, हमारा स्ट्रेस कम हो सके। तो ये जो एंडोर्फिन है ये हमारे शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक होता है। और ये कब बनता है? जब हम हंसते हैं, जब हम एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, गाना गाते हैं, मतलब जिस काम से हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें मुस्कुराहट आती है चेहरे के ऊपर, उस मुस्कुराहट से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन बढ़ता है। तो एंडोर्फिन को बढ़ाने के और क्या साधन है? कॉमेडी शो देखें जिससे हमें हंसी आए और खुल करके हंसे, एंजॉय करें। आपने गार्डन्स के अंदर सीनियर सिटीजन को हंसते हुए, ग्रुप में हंसते हुए देखा होगा कि बिना बात ही हंस रहे हैं। क्यों? ताकि बॉडी के अंदर एंडोर्फिन रिलीज हो, उनका दर्द, शारीरिक दर्द कम। म्यूजिक सुने, साथ साथ गुनगुनाए, गाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज या डांस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये सब आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स बढ़ाएंगे। जो ये हंसना है, जो ये डांसिंग मूवमेंट्स है या एक्सरसाइज है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक थेरेपी है, ये एक इलाज का तरीका है। अब आप सोचिए, अगर आप इन चारों रसायनों को हर दिन अपने शरीर में एक्टिवेटेड रखेंगे तो आपकी मानसिक सेहत कितनी बेहतर हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ डेली रूटीन के सजेशंस देना चाहूँगा। जैसे सुबह धूप में टहलें, जिससे कि ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़े। हमेशा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी न किसी एक व्यक्ति से जरूर मिलें, बात करें, गले मिलें। ये आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाएगा, आपकी ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन के लेवल बढ़ाएगा। अपने काम के छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, टू डू लिस्ट बनाएं और जैसे जैसे वो काम पूरा होता जाए उसको टिक करते रहें। और आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, उस चीज़ को देखें, वो जो खुशी है वो डोपामिन के रिलीज होने से हमें महसूस होगी। और अपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखिए, कुछ ऐसा म्यूजिक सुनिए जिससे आपको वास्तविकता में खुशी महसूस होती है, जिससे आपको हंसी आती है। ये हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज करेंगे और हमारे शारीरिक दर्द या मानसिक स्ट्रेस को कम करेंगे। दोस्तों, खुशी कोई रहस्य नहीं है, ये एक रसायन का विज्ञान है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये रसायन हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद है, सेल्स के अंदर मौजूद है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये सेल से बाहर रिलीज हो और अपना इफेक्ट हमें शो करे। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम खुद अपनी खुशी के निर्माता बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए आज से कौन सा तरीका अपनाने जा रहे हैं।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े और भी ज्ञान को आपके लिए ला सकें सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।